हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं संविधान के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई या आप किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका 27 अगस्त, बी है 24 जनवरी, सी है 26 नवंबर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि आपकी बीपीएससी टीआरई परीक्षा में है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें 5 ऑप्शन ही आते हैं। तो बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न के आधार पर ही आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि आपसे पूछा है संविधान दिवस, तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बी.एन. राव के द्वारा, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसके बाद डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी.एन. राव इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर और 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। दोस्तों, जो बिल्कुल लास्ट बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। तो जो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको अगर प्रथम बैठक पूछी जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारतीय संविधान के लिए किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका आयरलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अमेरिका और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों, आपको बता दूं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं
इनकी संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो नंबर ए है आपका 16, बी है 14, सी है 12, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारतीय संविधान है इसमें वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो इसमें कुल जो अनुच्छेद हैं वो आपके हो जाएंगे 395। अगर इसके सवार्टिकल यानी कि उप अनुच्छेद को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इसमें अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 450 प्लस है, यानी कि 450 से भी अधिक है। यदि गणना के अनुसार पूछा जाए तो अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 हो जाएगी। और दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका नागरिकता से संबंधित, बी है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, सी है मौलिक कर्तव्य से संबंधित, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं जो भारतीय संविधान का भाग 2 है ये आपकी नागरिकता से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भाग 6, बी है भाग 3, सी है भाग 4, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के लिए जो संविधान का भाग है ये भाग 3 से लिए गए हैं, यानी कि भाग 3 में वर्णित हैं मौलिक अधिकार। और दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद कितने आते हैं तो ये आते हैं आपके 12 से और 35 अनुच्छेद आते हैं, यानी कि 12 से स्टार्ट होते हैं और 35 पर ख़त्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। ऑप्शन ए है आपका पैथिक लॉरेंस, बी है स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी है ए.बी. अलेक्जेंडर, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों आपको इसमें ये भी याद रखना है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष में आया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और जो इसके अध्यक्ष थे ये पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, यानी कि तीनों थे। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दल बदल संबंधी उपबंध किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 8वीं अनुसूची में, बी है 7वीं में, सी है 10वीं में, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दल बदल जो संबंधी
उपबंध हैं वो संविधान की 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, ग्राम पंचायत का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 40, बी है 45, सी है 35 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका हुआ था 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन तीनों ही शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों ही शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है निर्वाचन, बी है भाषा, सी है वित्त आयोग और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अनुच्छेद आपका 324 है ये निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। यही दोस्तों आपसे वित्त आयोग के बारे में पूछ लिया जाए, बताइए वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 4:3, यानी लंबाई 4 है चौड़ाई 3 है, बी है 3:2 और सी है 2:3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो क्रमशः अनुपात है वो आपका है 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहा है भारत में कुल संघ शासित प्रदेश कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 8 और सी है 9 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कुल संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो है आपकी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है और संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 21A उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 12 से 35 है इसमें
आपके मौलिक अधिकारों को लेकर वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 12 से 35। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 41, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 44, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल कुल विषयों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 30, बी है 29, सी है 35 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो आपकी पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि आपको ध्यान रखना है पंचायती राज। और इसमें जो कुल विषय हैं वो इसमें 29 विषय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की जो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कुल विषयों की संख्या 29 दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 18, सी है अनुच्छेद 14, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसमें समानता का अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 76, बी है अनुच्छेद 124 और सी है अनुच्छेद 110, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भारत का न्यायवादी होता है वो अनुच्छेद आपके 76 से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो ये है आपका न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए धन विधेयक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110, यानी कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान दिया गया है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।